हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वर्ग निकालने का। जो हमारा शार्ट ट्रिक है, आज उस पर हम शानदार तरीके से चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े वर्गमूल आप एक ही लाइन में छोटे से ट्रिक में आप अच्छे तरीके से निकाल लेंगे और अपना पेपर के समय टाइम बचाएंगे। तो कैसे टाइम बचेगा, आप हमारे साथ जब अंत तक हमारा वीडियो देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई सारी ट्रिक को अच्छी तरीके से समझेंगे, तब आप लोगों का पेपर के समय, एग्जाम के समय में आप लोग टाइम अच्छी तरीके से अपना बचा पाएंगे। आइए चलते हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे और ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े आप वर्ग को एक लाइन में ही निकाल सकेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले शानदार प्रश्न को। ये शानदार प्रश्न देखेंगे, आप समझेंगे। आपको वर्गमूल की यहाँ पे दो ट्रिक बताई जाएंगी जो आपको सबसे अच्छी और सबसे जल्दी वाली जो ट्रिक आपको लगे वो आप अपने वर्ग निकालने के लिए कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले वर्ग को देखेंगे। देखो ये क्या है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है, और इसका वर्ग है। अब आप क्या करेंगे, तो आप पहले इसका स्क्वायर कर लो। तो भाई कर लो, दो दूना चार, और आप इसका वर्ग कर लो, चार चक्कू 16। अब आप क्या कहेंगे, जब यहाँ पे चार है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 4। कम से कम आपको दो अंक लेने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे यदि मान लीजिए यदि 3 होगा तो 3 का ना होगा तो भी 0। और यहाँ पे अगर 4 हो गया तो 4 का वर्ग हमारा 16 होता है और 16 में पहले से ही 2 अंक है हमारे। तो क्या करेंगे, इस 16 से 2 अंक है जो हमारे, तो उसमें हम 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 16। चलिए, अब हमारा वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखो अब वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसे हम जोड़ने की ट्रिक समझेंगे। सबसे पहले इसे हमें जोड़ने की ट्रिक समझना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक को हमें ऐसे ही लिख देना है, तो 4 हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अब इसका दाही का अंक और इसका इकाई का अंक, इसका दाही का अंक और इसका इकाई का अंक, तो यहाँ पे कितना 0 और 6 हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके दाही का अंक और इसके इकाई का अंक, तो 6 और 1 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा 42 का जो वर्ग है वो हमारा ये देखो निकल के आया। ये हमारी जो पहला नंबर है, पहली विधि है, वो हमारी ये रही। अब हमें समझनी है दूसरी विधि, तो हम दूसरी विधि इसमें लगाएंगे। पहली विधि तो हमने समझ ली, हमने आपसे पहले ही कहा था हम इसकी दो शार्ट बताएंगे। हमें क्या करना है, इकाई के अंक को गुणा करना है, इकाई के अंक को वर्ग करना। तो वर्ग कर दो, 2 दूना 4, तो हमें कैसे लिख लेना है, 0 का। फिर हमें 4 का वर्ग करना है, कितना लिखना है, 4 का वर्ग होगा 4 से 16, ठीक कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8, और इन दोनों का गुणा इसमें कर दो, 8 दूनी 16। क्या करना है, एक अंक छोड़ के हमें लिख लेना है 1 16, और ये हमें देना है जोड़। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ये हमारी दूसरी विधि आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। चलिए, यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो हम अगले प्रश्न को समझेंगे, अगले नंबर को समझेंगे। इसमें आप पूरी तरीके से इस ट्रिक को समझ पाएंगे। क्या करना है, यहाँ पे हमें इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो 3 त्रिका 9, लेकिन 9 एक अंक है तो हमें एक 0 बढ़ा देना है, 0 9 लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमें क्या करना है, 2 का वर्ग करना है। कर लो, 2 दूना 4, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे भी 0 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, बीच में क्या लिखा जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 3
6। अब क्या करेंगे, इसका इसमें कर देंगे 6 दूनी 12, 12 लिख लेंगे यहाँ पे। अब जोड़ने की विधि वही है, चलो करते हैं। इसके इकाई के अंक को वैसा ही लिख लेंगे जैसा हमने लिखा था, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके दाही का अंक और इसके इकाई को अंक को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके इकाई अंक को और इसके दाही अंक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 5 आ जाएगा, चलो 5 लिख लो। तो ये हमारा इसका हो जाएगा, ये हमारा इसका हो जाएगा वर्ग साधारणता। समझ में आ गई होगी आशा करते हैं इसकी पहली स्टेप। अब हम इसकी दूसरी विधि को समझेंगे, और दूसरी विधि क्या कहती है, ये रहा दूसरी विधि हमारी जो कहती है, उस पे देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम इकाई के अंक का वर्ग कर लेंगे, कितना आया 9। तो हमें लिखना है यहाँ पे 0 9, 2 अंक लिखने, ठीक है ना। अब हमें इसका करना है, ठीक है, इसका आएगा 2 दूना 4, 4 ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत करो। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, चलो 6 आ गया। तो हम इसका उसमें कर लेंगे, इसके वर्ग में गुणा, तो आप लोग कहेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़ के लिख लेंगे भैया हमें 12, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चलो जोड़ दो। तो 9 को उतार लेंगे और 2 और 4 1 5, तो ये हमारा निकल आया दूसरी विधि से। आप लोगों को दूसरी विधि अच्छी लगे उस पे आप अपने सवाल को लगाएं, फोकस करें। आशा करते हैं दोनों विधियां आपको समझ में आ गई। समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे एक छोटे वाली, सबसे पहले छोटी संख्या को वर्ग निकालना सीख लेंगे, फिर हम बड़ी बड़ी संख्याओं को अभी वर्ग निकालना सीख सकेंगे। तो 3 अंकों की जो सबसे पहले छोटी संख्या है, उस संख्या का शानदार तरीके से पहले हम निकालेंगे इसका आंसर, और फिर आपको बड़े बड़े जो हमारे हैं ये 999 तक के सारी संख्याओं को आपको इस स्थिति में आ जाएंगे, आशा करते हैं। तो चलते हैं पहले छोटे से। तो हम क्या करेंगे, देखो गुणा करने के लिए इस संख्या को हमें क्या करना है, 100 कर लेना है। कितना कर लेना है, 0 पहुंचाना है, मतलब इसे बनाना है 100 के पास में है तो 200 के पास में तो 200 के पास में, 300 के पास में 300 बनाना है। यदि कुछ कम है तो उसे पूरा करना है, ठीक है। तो ये 103 है, यहाँ पे अगर 99 होता तो इसे 100 बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये होती 200 199 तो इसे हम 200 बना देते। तो चलिए क्या करेंगे, इसको हमें 100 बनाने के लिए क्या करना है, 100 बनाने के लिए क्या करना है, 3 हमें घटाना है, ठीक है ना। 100 बनाने के लिए हमें 3 घटाना है, तो चलो इसलिए हमारी 100 बन गई, ठीक। अब हमें इसे क्या करना है, इसमें यदि हमने 3 घटाए हैं तो इसमें हमें 3 जोड़ने भी हैं। क्या करने हैं, 3 जोड़ने भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 3 को जोड़ के क्या बन जाएगा, 106 बन जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे गुणा का निशान और ये बन जाएगा 106, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा जो हमने जोड़ा और घटाया है इसका हमें निकालना है वर्ग। वर्ग कितना आएगा इसका, 3 गुना 9, इसको हम लिख लेंगे एक साइड, इसका आगे काम आएगा बाद में। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने 0 है तो हमें 0 को काटना पड़ेगा भाई। तो 0 को काटने के लिए हमें क्या करना है, 100 का इसमें भाग दे देंगे। अब हमें क्या करना है, यदि हम यहाँ पे 2 0 से भाग देंगे तो यहाँ के 2 अंक हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। 2 अंकों को लेंगे, यहाँ पे अगर 3 0 होंगे तो यहाँ पे 3 अंक हम लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है, तो अब यहाँ पे हम 2 अंक ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 2 अंक लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन 0 से ये 0 काट देंगे। अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 6 एकन 6, 6 एकन 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 106, 106 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 अंक लेंगे तो कितना आएगा, 0 9, तो ये हमारा हो जाएगा इसका
वर्ग। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। अब हमने ये कर लिया, तो अब हम थोड़ा इससे बड़ा करेंगे, ये करेंगे 599। ठीक है, 599 है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 600 बनाएंगे। 600 बनाने के लिए इसमें एक का जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे भी, तो जोड़ने पे ये 600 बन जाएगा। इसी प्रकार एक घटाने पर ये कितना बन जाएगा, 598 बन जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन जीरो को काटने के लिए 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे जो हमने जो घटाए बढ़ाए हैं इसका हमें वर्ग यहाँ पे लिखना है, तो एक ही होगा, एक का वर्ग। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 2 अंक है जीरो, तो यहाँ पे 2 अंक हमें लेना है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन जीरो से इन जीरो को काट देना है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 8 5, भले इन दो जीरो को लिख दो, लिख लिया। ठीक है, दो अंकों को लिख लिया इकाई की तरह। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 8 छंग 48, 8 80 लगा 4, और 9 7 54 और 4 55 56 57 58, हाथी लोगे 5 और आएगा यहाँ पे 8, कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 5, 5 हमारा हासिल है, इनका 5 छक्का 30, 5 ये हो जाएगा हमारा इसका वर्ग। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम कहेंगे ये तो ठीक है, चलो इस प्रकार की संख्या थी 5 हमारे यहाँ इसके पास थी, 100 के पास है, या ये 600 के पास थी, ये 200 के पास थी, क्या इससे तो मानो पर हमारी संख्या बीच की है, जिससे हमारी संख्या यहाँ पे 149 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 149 का यदि वर्ग निकालना है, तो हमारा ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हम करेंगे जैसे 50 यहाँ 100 बनाएंगे, तो 49 को जोड़ेंगे और 49 का हमें वर्ग आता नहीं, तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम एक अंक जीरो बनाएंगे, इसका जो एक अंक है उसको हम जीरो बना लेंगे भाई, भाई जीरो तो बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 150 बनाने के लिए यहाँ पे जोड़ेंगे, तो इसे हमें बन जाएगा 150, और हमने 150 जोड़ा है, तो इसे हम एक घटाएंगे भी, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 148। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 से हम कर देंगे, 10 से हम कर देंगे इसका भाग, तो यहाँ पे इसका वर्ग आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 अंक होते तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता। ठीक, तो ये नहीं, तो हमें क्या एक अंक मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको इससे काट देंगे। ठीक है ना, तो एक हमारा अंक आएगा, वो यहाँ पे हम इसके आंसर को लिख लेंगे, अब इसके बाद इसका गुणा लिख लेंगे, तो 15 8 120 जीरो हो जाएगा, हासिल हमारे 12 आ जाएंगे। 15 तक 60 और 12 4 10 70 2 72 की 2 80 लगा हमारा, ये 7 आ जाएगा। ठीक, 7 हासिल लग जाएगा। ठीक, और 15 एक 15 15 7 कितने होते हैं 22, यहाँ पे लिख देंगे हम 22, यही हमारा हो जाएगा इसका वर्ग, तो 149 का वर्ग ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको मैथड समझ में आया होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे लगे हो और ये ट्रिक आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा, मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।